पांडे कोचिंग की पाठशाला में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास से संबंधित जो एक क्वेश्चन है इस पर यानी कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मेजनी हो गया, बिस्मार्क हो गया, काउंट काबर हो गया, विक्टर एमेनुअल हो गया। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमेशा जब 10th क्लास का बोर्ड की परीक्षा होती है तो इनके बारे में पूछता है कि मेजनी की जीवन के बारे में चर्चा करें या बिस्मार्क के बारे में, विक्टर एमेनुअल के बारे में, काउंट काबर के बारे में। ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है, लगभग ये 4-5 लोगों में से एक लोग के बारे में हमेशा चर्चा करने के लिए देता है। तो आज हम पहली बार इतिहास से संबंधित एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। मेजनी कौन था, मेजनी कैसे विचार का व्यक्ति था। तो आज मेजनी के बारे में पढ़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और जितने भी लोग हमारे वीडियो के देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि पुनः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी जरूर हमसे बताइएगा, जरूर उसका मैं हल करने की कोशिश करूंगा। मेजनी कौन था? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इटली जो था वो बहुत सारे क्या था, रियासत संघों में बटा हुआ था। यह ऐसा व्यक्ति है कि जिसने बार बार इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन यह पुनः क्या हो रहा है, बार बार असफल हो रहा था। जैसे मैंने बताया कि जो मेजनी है वो राष्ट्रवादी विचार का समर्थक था तथा एक दार्शनिक के साथ एक योग्य सेनापति था। यानी आप देख रहे हैं कि जो मेजनी था वो क्या था, राष्ट्रवादी विचार का समर्थक था तथा एक दार्शनिक के साथ एक योग्य क्या था, सेनापति था। और ये वही व्यक्ति है कि जिसने 2 बार इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार क्या होता है, असफल होता है। लेकिन पुनः आता है, पुनः फिर से क्या करता है, प्रयत्न करता है। जैसे कि आप जानते हैं 1831 ईस्वी में यंग इटली का निर्माण किया। 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना करता है मेजनी। ये तो क्वेश्चन भी आता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था? यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। फिर ये क्या करता है, अब 1834 में ये यंग यूरोप का स्थापना करता है। 1834 में यंग यूरोप का स्थापना करता है। यानी जो मेजनी है ये चाहता था कि किसी प्रकार से इटली का एकीकरण हो सके, इसलिए उसने क्या किया, 1831 में यंग इटली का स्थापना करता है। पुनः 3 वर्ष बाद फिर 1834 में ये क्या करता है, यंग यूरोप का स्थापना करता है, जिसका मकसद यही था, यंग यूरोप का स्थापना करने का मकसद यही था कि इटली का जो प्रभाव है पूरे यूरोप पर पड़े। और सही बात है कि जब इसने यंग यूरोप का स्थापना किया तो इसका पूरा असर यूरोप पर देखने को मिला। 1848 में मेटरनिख का अंत होता है। 1848 में मेटरनिख का अंत होता है और वहां मेजनी का भी पराजय होना पड़ता है। वहां मेजनी का भी पराजय होना पड़ता है और
और ये इटली से पलायन कर जाता है, यानी भाग जाता है, इटली से पलायन कर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 1848 में क्या होता है, मेटरनिक के युग का अंत होता है, ठीक ना। यह चांसलर था, जो मेटरनिक था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका क्या होता है, 1848 में इसका अंत होता है, और जब अंत होता है तो वहां से क्या होता है, मेदिनी का भी पराजय होता है, और वह क्या करता है, इटली से पलायन कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मेदिनी था पलायन कर जाता है, एक बार वो पहले भी पलायन किया होता था, और दूसरा बार क्या होता है, मेटरनिक के बाद भी क्या होता है, ये पलायन करना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि 1848 में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि मेटरनिक युग का अंत कब होता है। तो मेटरनिक युग का अंत होता है 1848 में होता है, और उसके बाद जब होता है तो वहां पर मेदिनी का भी क्या होता है, पराजित होना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि ये मेदिनी संबंधित हो गया। अब फिर हम देखेंगे कि इसको पुनः जब क्या होता है, जब इटली पर मेदिनी सफल होता है, तो वहां पर 3 लोग आते हैं सामने, 3 लोग सामने आते हैं। पहला मेदिनी, दूसरा चार्ल्स एल्बर्ट, और तीसरा पोप। मेदिनी चाहता था कि मैं अपने अनुसार क्या करूंगा, इटली का एकीकरण करूंगा। चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि मैं अपने अधिकार से क्या करूंगा, इटली का एकीकरण करूंगा। और पोप भी चाहता था कि मैं अपने धार्मिक अनुसार इटली का एकीकरण करूंगा, ठीक ना। यानी यहां पर इटली के एकीकरण की बात आती है, तो वहां पर मेदिनी चाहता था कि मैं अपने स्तर से करूंगा, चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था मैं अपने स्तर से करूंगा, और पोप चाहता था कि मैं अपने स्तर से करूंगा। लेकिन नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि तीनों आपस में क्या होते हैं, यानी तुर्कबाजी करने लगते हैं। जिसका फायदा कौन उठाता है, जिसका फायदा उठाता है ऑस्ट्रिया, ठीक ना। जिसका फायदा कौन उठाता है, ऑस्ट्रिया उठाता है। और पिडमाउंट सार्डिनिया यहां का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। यहां पर ऑस्ट्रिया क्या करता है, आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो यहां पर चार्ल्स एल्बर्ट की क्या होती है, पराजित होना पड़ता है। और यहां पर पुनः क्या होता है, यहां पर पुनः ऑस्ट्रिया का दबदबा बन जाता है। अंततः ऐसा होता है कि वहां पर फिर से क्या होता है, एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था जनवादी आंदोलन। इस आंदोलन का ऑस्ट्रिया क्या करता है, कुचल देता है, और पुनः वहां पर इटली के एकीकरण नहीं हो पाता है। तो यानी मेदिनी वो व्यक्ति था जो राष्ट्रवादी विचार का था, एक दार्शनिक भी था तथा युग सेनापति था, जिसने 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया, जिसके यही मकसद था कि किसी प्रकार से इटली का प्रभाव पूरा यूरोप पर फैलाया जा सके। कुछ सफल होता है, कुछ असफल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जितना भी हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। आगे की जो वीडियो होगा इतिहास संबंधित मैं जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।